हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो के अंदर आपको थंबनेल शो हो चुका होगा कि आज की वीडियो में हम ट्रिगर्स को कवर करना जा रहे हैं, जो कि लैब के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको ट्रिगर का कॉन्सेप्ट देते हैं। इंशाल्लाह आपको उससे हेल्प काफ़ी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिगर। तो ट्रिगर का वर्ड सुनते ही आपके जहन में बहुत से सवाल आएंगे, क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में पैदा होने लग पड़ेंगे कि ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या काम करेगा। क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको बेसिकली पता है कि ट्रिगर क्या है। नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाता है कि जैसे कि आपके पास पिस्टल का ट्रिगर होता है, या हमारे पास कीबोर्ड के जो बटन्स हैं वो भी इटसेल्फ ट्रिगर का काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात इस चीज़ की है कि डेटाबेस के अंदर ट्रिगर का क्या काम है। बेसिकली आप 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। उन 3 ऑपरेशंस के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑपरेशंस कौन कौन सा है? इंसर्शन ऑपरेशन, दूसरा हमारे पास आता है डिलीशन ऑपरेशन, और नंबर 3 पे है हमारे पास अपडेशन ऑपरेशन। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आपका ट्रिगर काम करता है। अब ट्रिगर काम करने के लिए ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना लाजमी है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रिगर के अंदर डिफरेंस बिल्कुल यही है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं, फिर ही ट्रिगर एक्टिवेट होता है और किसी एक टेबल के अगेंस्ट ट्रिगर आप क्रिएट करते हैं, फिर ही ट्रिगर उस टेबल के अगेंस्ट अप्लाई होता है। लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर आप बना लेते हैं और आपको जब ज़रूरत हो आप उसको यूज़ करते हैं, ना कि आपको ज़रूरत नहीं भी है इंसर्शन की, आप सिर्फ डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं अपने टेबल्स का तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन ऑपरेशंस का यूज़ करने वाले हैं। अब आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रिगर के अंदर ट्रिगर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास वर्चुअल टेबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब वर्चुअल टेबल्स कौन कौन सा है? इंसर्टेड टेबल, और दूसरा हमारे पास है डिलीटेड टेबल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ सवाल इस तरह से आता है कि सर हमारे पास ऑपरेशंस 3 हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, लेकिन हमारे पास टेबल सिर्फ 2 क्रिएट हो रहे हैं, वर्चुअल, इंसर्टेड और डिलीटेड। अब वर्चुअल टेबल नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका कोई लेन देन नहीं है हमारी डेटाबेस के साथ, लेकिन ये मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है इसलिए ताकि अगर आप कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन का ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो आपकी ओरिजिनल जो डेटाबेस है, ओरिजिनल जो टेबल्स हैं वो इससे इफेक्ट ना हो। आप वर्चुअल टेबल्स को इस्तेमाल करके उसके अंदर अपनी अपडेशन, इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास वर्चुअल टेबल्स का। मोस्टली बुक्स के अंदर इसे बैकअप टेबल्स भी कहा जाता है। अब 2 तरह के इंसर्टेड और डिलीटेड। अपडेटेड टेबल इसलिए नहीं होता है वर्चुअल, क्योंकि अपडेटेड का मतलब भी हमारे पास यही होता है, या तो इंसर्ट कर सकते हैं अपडेट में या अपडेट के अंदर डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए हमारे पास अपडेटेड टेबल यहाँ पे नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैं वर्चुअल टेबल्स के बारे में क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिगर जब भी हम यूज़ करेंगे हमारे पास बैकएंड पे वर्चुअल टेबल्स क्रिएट होंगे, इंसर्टेड टेबल और डिलीटेड टेबल। अब हम मूव करते हैं हमारे सिंटेक्स की जानिब, लेकिन सिंटेक्स से पहले कुछ एक मेन पॉइंट आप याद रखिएगा। वो मेन पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगर एक्टिवेट किन बेसिस पे होगा। हमारे पास 2 तरह की बेसिस हैं, एक तो है आफ्टर और दूसरा इंस्टेड ऑफ, यानी आपका ट्रिगर एक्टिवेट होगा इन 2 बेसिस पे। सिंटेक्स के अंदर आप कुछ देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपको समझाता हूँ। अब देखिए सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले क्रिएट का वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रिगर का वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रिगर का कोई भी नेम आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल है अपने सिनेरियो के हिसाब से। ऑन टेबल नेम, ऑन टेबल नेम का मतलब किस टेबल पे आप ट्रिगर लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद वही 2 ट्रिगर एक्टिवेशन स्टेटमेंट्स, आफ्टर या इंस्टेड ऑफ, इन दोनों ऑपरेशन में से कोई भी आप लगा सकते हैं। बाद में साथ आपने सिंटेक्स के अंदर यूज़ करना है इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन। आया कि आप आफ्टर लगा तो रहे हैं लेकिन इंसर्शन से पहले या इंसर्शन के बाद, यानी आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर अपडेशन, आफ्टर डिलीशन, इंस्टेड ऑफ के आगे भी आप ऑपरेशंस लिखेंगे। उसके बाद वर्ड आ जाता है हमारे पास एस, और उसके बाद बिगेन। अब बिगेन के बाद आपने अपनी वो क्यूरी लिखनी है जो आप अपनी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक ट्रिगर से, उस टेबल के अगेंस्ट। यानी यहाँ पे कोई भी क्यूरी आप टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर से रिलेट करे। उसके बाद एंड से आप इसको एंड कर देंगे। उम्मीद है आपको सिंटेक्स अच्छी तरह समझ आया होगा। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम ट्रिगर का कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिस